कश्मीर का इतिहास कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम बताया जाता है, लेकिन कश्मीर का इतिहास कई लड़ाइयों और वीरों की कहानियों से भरा पड़ा है। इसी कश्मीर में एक ऐसी रानी भी थी जिसने 50 सालों तक कश्मीर की गद्दी संभाली। उनके काल में कश्मीर ने खूब तरक्की देखी। ये रानी कश्मीर की आखिरी रानी थी, क्योंकि इसके बाद कोई और रानी कश्मीर की गद्दी पर नहीं बैठ पाई। इस रानी को कश्मीर की सबसे महान रानी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था कि जब इस रानी को लोग चुड़ैल का खिताब दिए बैठे थे। कौन थी ये रानी, क्यों इसे कहा गया चुड़ैल, और आखिर कैसे एक महिला कश्मीर की सबसे महान रानी बन गई, आज के इस वीडियो में हम यही कहानी जानेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, कश्मीर का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे काम की किताब है राजतरंगिनी। इस किताब में 1000 साल पहले का कश्मीर लिखा हुआ है। कश्मीर के इतिहासकार कल्हड़ ने इस किताब को 12वीं सदी में लिखा और इसी किताब में जिक्र है रानी दिद्दा का। अब कल्हड़ की माने तो रानी दिद्दा 924 ईस्वी के आसपास पैदा हुई थी। दिद्दा बचपन से ही अपंग थी, उन्हें चलने में काफी दिक्कत आती थी, इसलिए उनके पिता राजा सिंह राज ने अपनी ही बेटी को छोड़ दिया था। लेकिन वो कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। दिद्दा की किस्मत के साथ आने वाले दिनों में ऐसा ही कुछ होने वाला था। उन दिनों कश्मीर में लोहार वंश राज करता था। जब दिद्दा 26 साल की हुई तब कश्मीर के राजा थे पर्वगुप्त। एक बार उनके बेटे क्षेमगुप्त शिकार करने गए तो उनकी मुलाकात दिद्दा से हुई। दिद्दा को देखते ही क्षेमगुप्त अपना दिल उस लड़की को दे बैठे। नतीजा हुआ कि दोनों की शादी हो गई और इस तरह से रानी दिद्दा की एंट्री हुई कश्मीर के महल में। फिर साल 950 में दिद्दा के पति क्षेमगुप्त कश्मीर के राजा बने। लेकिन जो काम पिता को आता है, जरूरी थोड़े कि वो बेटे को भी आएगा। कल्हड़ के हिसाब से क्षेमगुप्त बेहद कमजोर राजा था। उसका मन राजकाज से ज्यादा जुए और शिकार में लगा रहता था। अब ऐसे में राजकाज कौन संभालता? तो इसकी जिम्मेदारी उठाई रानी दिद्दा ने। उन्होंने इस काम को इतनी बखूबी संभाला कि राजा दिखने ही बंद हो गए। दिद्दा वो महारानी हो गई थी जिनके नाम का डंका बजने लगा था। वो इतनी ताकतवर हो गई थी कि उनके नाम के सिक्के और मोहरे भी छपने लगी थी। उनकी इस ताकत से कई दरबारी लोग जलने भी लगे थे, जैसा कि आमतौर पर होता है। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि क्षेमगुप्त की भी मौत हो गई। ये साल था 958 ईस्वी। उस टाइम पर भारत में सती प्रथा का चलन था, यानी कि पति के मरने के बाद उसकी पत्नी भी खुद को चिता में झोंक देती थी। जब दिद्दा के पति की मौत हुई तो दरबार के लोगों को लगा कि अब दिद्दा भी नहीं रहेंगी, सती हो जाएंगी। लेकिन जब दिद्दा से सती होने को कहा गया तो दिद्दा ने सिर्फ ना तो साफ मना किया, बल्कि उन्होंने अपने बेटे अभिमन्यु को गद्दी पर बिठा दिया और उसकी संरक्षक बनकर खुद को राजमाता घोषित कर दिया। उनके इस फैसले का खूब विद्रोह हुआ। कई सरदार उनके विद्रोह में खड़े हुए, लेकिन दिद्दा ने सबको कुचल दिया और कश्मीर की गद्दी संभाले रखी। और इसी दौरान उन्होंने गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक अपनाई थी लड़ने के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में दिद्दा थी जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की टेक्निक को इजाद किया था। साल 972 ईस्वी में महाराजा अभिमन्यु भी चल बसे, लेकिन दिद्दा का शासन चलता रहा। उन्होंने अपने पोते भीमगुप्त को गद्दी पर बिठाया और राजकाज चलाती रही। दोस्तों, कश्मीर का विकास दिद्दा के शासन में बहुत ज्यादा हुआ। जब तक वो गद्दी पर रही, उनके राज्य को कोई खतरा नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे और पति की याद में कश्मीर में 64 मंदिर बनवाए। इसका एक एग्जाम्पल है श्रीनगर में बना शिव मंदिर, जिसका नाम था दिद्दा मठ। आज भी इस जगह को दिद्दामर नाम से जाना जाता है। दिद्दा ने 23 सालों तक कश्मीर पर एक छत्र राज्य किया। रानी दिद्दा न सिर्फ एक मजबूत रानी और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव थी, बल्कि कश्मीर की समृद्धि के लिए उन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों के साथ दोस्ती की और कश्मीर को युद्धों से दूर कर दिया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी दोस्तों, इतिहास में दिद्दा को एक चुड़ैल रानी कहा गया। अब सवाल उठता है कि ऐसा हुआ क्यों, उन्हें यह नाम दिया क्यों गया? कल्हड़ बताते हैं कि दिद्दा ने तुंगा नामक एक जवान गुज्जर से संबंध बनाए और उसे राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया। तुंगा ने दिद्दा के सरदारों को खूब परेशान किया, लेकिन दिद्दा ने कभी भी अपने सरदारों की नहीं सुनी। इसके अलावा कल्हड़ बताते हैं कि रानी के खिलाफ सिर्फ सरदार नहीं थे, बल्कि उनके खुद के पोते भी थे।
जब उनके पोतों ने उन्हें गद्दी से हटाना चाहा तो दिद्दा ने अपने एक नहीं बल्कि 3-3 पोतों को मरवा भी दिया। उनके इन कामों की वजह से दिद्दा को कहा गया कि वो बदचलन और चुड़ैल है। लेकिन क्या उन्हें चुड़ैल कहना पूरी तरह से सही है? कुछ इतिहासकार दिद्दा को क्रूर शासक मानते हैं, लेकिन कई ये भी मानते हैं कि दिद्दा को डिस्क्रेडिट करने के लिए ये लानतें उन्हें दी गई थी। दोस्तों, आप इतिहास उठाकर देख लो, राजा महाराजा अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए ये काम अक्सर किया करते थे। अशोक अपने भाइयों को मारकर राजा बना, औरंगजेब ने दारा शिकोह को मरवाया। ऐसे ही कई एग्जाम्पल आपको हिस्ट्री में मिल जाएंगे। राजाओं की 5 या 10 नहीं, सैकड़ों बीवियां होती थी। लेकिन रानी दिद्दा के केस में ये सब इसलिए गलत हो गया क्योंकि वो एक महिला होकर पुरुषों पर राज कर रही थी। ये बात लोगों को बर्दाश्त थी नहीं, इसलिए उन्होंने दिद्दा को चुड़ैल और बदचलन कहना शुरू कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो दिद्दा वही काम कर रही थी जो गद्दी बचाने के लिए कोई भी राजा करता। खैर, दिद्दा को लेकर भले ही ऐसी बातें फैलाई जाती हों, लेकिन कश्मीर के लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। इतिहासकार है GM रब्बानी। उन्होंने अपनी पुस्तक प्राचीन कश्मीर, एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इसमें उन्होंने बताया है कि दिद्दा कितनी पॉपुलर थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज तक कश्मीर के सभी वर्गों और सभी समुदायों में किसी महिला को जब सम्मान दिया जाता है तो दिद्दा को एक एडजेक्टिव, एक विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है। अब आखिर में एक और बात बताता हूं दोस्तों, रानी दिद्दा के बारे में आपको कई जगह यह बताया हुआ मिलेगा कि उन्होंने महमूद गजनवी को युद्धों में हराया था। इसके लिए बहुत सारे आर्टिकल भी आपको गूगल पे मिल जाएंगे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। दरअसल इतिहास के सबूत इस बात से मेल नहीं खाते। महमूद गजनवी ने साल 1015 में कश्मीर पर हमला करने की कोशिश की थी, हालांकि तब भी वो कामयाब नहीं हुआ था। रास्ता बेहद खराब था कश्मीर का और सर्द मौसम की वजह से गजनवी कश्मीर के लोहार कोट किले को जीत नहीं पाया था। लेकिन गजनवी की इस हार में दिद्दा का हाथ नहीं था, क्योंकि उनकी मृत्यु इस हमले से 10 साल पहले हो गई थी। सही सुना आपने, दिद्दा ने साल 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी गद्दी अपने भाई के बेटे संग्राम राज को सौंप दी और इसी साल यानी 1003 ईस्वी में ही उनकी मृत्यु भी हो गई। तो रानी दिद्दा बहुत महान थी, लेकिन ये कहना कि उन्होंने हराया था महमूद गजनवी को, ये सही तथ्य नहीं है। बाकी ये थी कहानी दोस्तों कश्मीर के इतिहास की सबसे महान रानी की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों से, हिस्ट्री से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।